Namaste students, welcome back to my channel. Students, in our previous video, we have studied about the different postulates of the molecular orbital theory. Now, in this video, we are going to study that how we can draw the molecular orbital diagrams for different homoatomic molecules. इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं. सो वील स्टार्ट विथ हाइड्रोजन. हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हाइड्रोजन, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. नाउ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मीन्स फॉर्मूला इज H2. फॉर्मूला इज H2. नाउ H2 फॉर्मूला. अब अगर आपको डिफरेंट पॉस्टुलेट्स याद हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के, सो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, atomic orbitals having same energy combined with each other to form molecular orbitals. जो दो एटम्स होंगे, उन दोनों एटम्स के कंपैरेबल एनर्जी वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे और वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. एंड द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नंबर होंगे, दैट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो इट मीन्स H2 किसका बना है? H2 is made up of two hydrogen. H2 is made up of two hydrogen. So here I write first hydrogen. Here I write second hydrogen. Clear? Now what is the electronic configuration of hydrogen? 1s1. जो electronic configuration है हाइड्रोजन का वो क्या है? 1s1. So here I write one box which represent 1s1. Clear? And because 1s of this hydrogen has comparable energy of 1s of this hydrogen, दोनों की एनर्जी क्या है? कंपैरेबल है. तो अगर मैं यहाँ पे इसको एनर्जी के रिस्पेक्ट में लिख रही हूँ, तो मैं इसके सेम हाइट पे किसको लिखूंगी? 1s ऑफ दिस हाइड्रोजन ऑल्सो. क्लियर? मीन्स जो दोनों हाइड्रोजन होंगे मेरे वो पैरेलल होंगे. मीन्स हेयर 1s of first hydrogen, so here should be 1s of second hydrogen. ये ऐसा नहीं होगा because इन दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है. So 1s of this hydrogen and 1s of this hydrogen. Now these two combines to form molecular orbital. ये दोनों combine होके क्या बनाएंगे? Molecular orbital. How many molecular orbitals we get? कितने molecular orbitals मुझे मिलेंगे? 2. Because कितने atomic orbitals combine हो रहे हैं? 2. So I get 2 molecular orbitals. And out of these two molecular orbital, half are bonding and half are anti-bonding. तो 2 का half कितना हो गया? 1. तो 1 मेरा क्या होगा? Bonding and 1 मेरा क्या होगा? Anti-bonding. Clear? You can understand these things only when you have watched the previous video of molecular orbital theory. जब आप molecular orbital theory की वीडियो देख चुके हैं तभी आप ये समझ पाएंगे what I am saying, bonding, anti-bonding, energy, दैट ऑल थिंग. वो सब आप तभी समझ पाएंगे जब आप वो वीडियो पढ़ चुके हैं, वो वीडियो देख चुके हैं. सो these two atomic orbitals combines to form 2 molecular orbitals. Out of 2 molecular orbitals, one is bonding and another one is anti-bonding. We have studied that bonding molecular orbital has less energy as compared to the atomic orbitals and anti-bonding has greater energy as compared to the atomic orbitals. Bonding की energy कम होती है, anti-bonding की energy ज़्यादा होती है. And हमने एक और चीज़ पढ़ी थी that in according to molecular orbital theory, when atomic orbital combines, they lose their identity. वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं और एक नए ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं. सो जो वो नया ऑर्बिटल होगा वो हम इन दोनों के बीच में दिखाएंगे. क्लियर? नया ऑर्बिटल इन दोनों के बीच में दिखाएंगे. नाउ न्यू ऑर्बिटल इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. क्लियर? एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बने हैं? 2 में से एक बॉन्डिंग है और एक क्या है? एंटी बॉन्डिंग. सो आई ड्रॉ वन लाइन हेयर एंड वन बॉक्स हेयर एंड वन लाइन हेयर एंड वन बॉक्स लाइक दिस. मैं यहां ड्रॉ करूंगी. क्लियर? दिस इज बॉन्डिंग. ये मेरा बॉन्डिंग है और ये मेरा क्या है? एंटी बॉन्डिंग. दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नाउ नेम क्या होंगे इनके? व्हाट आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल?
नाउ ये जो बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये किससे मिलके बना है? फ्रॉम 1s atomic orbitals, from 1s atomic orbital. So the name is 1s and this also 1s. ये भी 1s होगा, ये भी 1s होगा, क्योंकि दोनों के दोनों 1s से ही मिलके बने. But it is bonding and it is anti bonding. Now s and s है, जब s और s कंबाइन होंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड. एस एंड एस में आपकी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी एंड इफ देयर इज हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग तो हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड. सो दिस इज सिग्मा 1s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 1s. स्टार मीन्स एंटी बॉन्डिंग. सो दिस इज द नेम sigma 1s, sigma star 1s. Why it is sigma? Because s and s overlap head on head. S और S में जो ओवरलैपिंग होगी वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी और हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड. लेकिन why 1s? Because 1s are participating in bond formation. इतना क्लियर हुआ? Any doubt in this topic? Now, filling off बन गए हमारे. एटॉमिक ऑर्बिटल मीन्स गायब हो गए. क्लियर? जैसे ये आएंगे वैसे ही हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल गायब हो जाएंगे. Clear? According to molecular orbital theory. Now we have how many electrons? We have total 2 electrons. हमारे पास total 2 electrons होंगे. And we have studied that the filling in molecular orbital is same as filling in the atomic orbital. जैसे हम atomic orbital में different rules apply करके electrons को fill करते हैं, वैसे ही हम वही rules molecular orbital में electron को fill करने के लिए use करते हैं. Clear? So according to Abha rule के according, the lower energy orbital will fill first and then electron will jump to higher orbital, higher energy orbital. Now I have two molecular orbitals. मेरे पास दो molecular orbitals हैं जिनमें से इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के पहले कहाँ फिल होंगे? इसमें. And according to Pauli exclusion principle, an orbital can accommodate maximum of 2 electrons. पाउली ने कहा था एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2. क्लियर? सो मेरे पास दो ऑर्बिटल है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनमें से इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है. एंड आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गो here. 2 इलेक्ट्रॉन विल गो here and it remains empty. ये क्या हो जाएगा मेरा? empty. So according to molecular orbital theory, the electronic configuration of H2, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसका? H2 का, that is sigma 1s2. sigma 1s2. आगे मैंने क्यों नहीं लिखा? Why sigma star I have not written? Because sigma star में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैं उसे नहीं लिखूंगी. So sigma 1s2. So in this way you can draw the diagram of homoatomic molecules. Now we'll move to our next molecule, that is He2. I'm only in this video we are only studying that how we can draw the molecular orbital diagram. हम इस वीडियो में सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि हम कैसे molecular orbital diagram पढ़ सकते हैं. We are not talking about their relative bond strength, their diamagnetic nature, their paramagnetic nature. वो हम अभी इस वीडियो में नहीं पढ़ रहे हैं. That we will discuss in next video. Clear बेटा? Now next is He2. Clear? अगर if He2 molecule will exist तो वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. नाउ He2 means two helium atom. Two helium atom. The configuration of one helium is 1s2. So here it is 1s2. Clear? And here it is 1s2 at the same level. क्योंकि दोनों की एनर्जी हमारी क्या होगी? सेम होगी. दोनों की एनर्जी सेम होगी तो दोनों सेम लेवल पे होंगे. Now when they combine, they form two molecular orbitals because two atomic orbitals are there. Out of two molecular orbitals, one is bonding having less energy, another one is anti-bonding having more energy. एक बॉन्डिंग हो गया जिसकी एनर्जी कम है
एक एंटी बॉन्डिंग हो गया जिसकी एनर्जी ज्यादा है. क्लियर. नाउ here it is sigma 1s, here it is sigma star 1s. क्यों आया ये? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पढ़ा था सेम वही कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई हुआ. नाउ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 4. तो 2 इसमें 2 इसमें, so total are 4. Now electron will fill according to the rules. Above principle, first electron will enter in this, second electron also enter in this, but 2 orbital accommodate हो गए. Now third कहाँ जंप करेगा? Higher energy level पे, so third will enter here and fourth will enter here. So the electronic configuration of He2 is sigma 1s2 sigma star 1s2. Sigma star 1s2. Clear? Now next is Li2. Next is Li2, that is lithium 2, lithium molecule. Now in lithium molecule हमारे पास एक नया ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, नया सेल इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज 2s. 2s इंट्रोड्यूस हो रहा है. सो हियर आई राइट फर्स्ट lithium, second lithium. Clear? Then 1s of first lithium, same level पे 1s of second lithium, 2s of first lithium at the same level 2s of second lithium. इतना आ गया. Now these two combines to form one bonding and one anti-bonding. These two combine to form one bonding and one anti-bonding. Clear? 2 का मतलब ये नहीं है यहाँ पे 4 ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं. 2 सिंपली रिप्रेजेंट द शेल कि ये सेकेंड शेल है. हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइनिंग? 2. 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 2, आउट ऑफ विच वन शुड बी बॉन्डिंग एंड अनदर शुड बी एंटी बॉन्डिंग. सो इफ आई ड्रॉ हियर one line here and one orbital here having less energy, one line here and one orbital here having more energy than these two orbital. लेकिन इसकी एनर्जी इन दोनों से ज्यादा नहीं होगी. क्लियर? ये जो एंटी बॉन्डिंग 1s होगा, इट्स एनर्जी इज नॉट ग्रेटर देन दीज टू. सिमिलरली here bonding and here एंटी बॉन्डिंग. क्लियर? नाउ अगर हम इनका नाम लिखे, इट इज सिग्मा 1s एंड इट इज सिग्मा स्टार 1s, जो हमने यहाँ रूल अप्लाई किया था. बट व्हाट आर द नेम ऑफ दीज टू? लुक, सेकंड 2s सो 2s एंड s और s कंबाइन होके क्या बनाते हैं? विच बॉन्ड? सिग्मा और पाई, सिग्मा बॉन्ड. सो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s. Clear? Now filling of electron. So first we will fill the electron in atomic orbital. The electronic configuration of lithium is 1s2 2s1, 1s2 2s1. Clear? So total number of electrons कितने हैं हमारे पास? हमने ये नहीं देखना है कि 1s में कितने हैं, 2s में कितने हैं, हमने total number of electrons देखना है. So we have 6 total electrons. We have 6 total electrons. Now we will fill here 1 2 3 4 5 6. Clear? So in this way we can draw the molecular orbital diagram of Li2. Now there is a homework for you that you have to draw the molecular orbital diagram of Be2. You have to draw the molecular orbital diagram of Be2. Now B2, बेरिलियम के बाद हमारा क्या आता है? बोरॉन. बेरिलियम you have to draw. Okay? Now boron. So boron का भी पहले हम क्या लिख लेंगे? 2 atoms of boron. Clear? 1s of first boron, 1s of second boron, 2s of first boron, 2s of second boron, 2p of 2p. In 2p how many orbitals we have? 3. So 2p of first boron and 2p of second boron. 2p of first boron and 2p of second boron. Clear? Now
these two combines to form two molecular orbitals. ये दोनों जब combine होंगे तो कितने molecular orbitals बनाएंगे? दो molecular orbital. एक इसमें क्या होगा हमारा bonding और एक हमारा क्या होगा एंटी बॉन्डिंग. द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन दीज टू एंड द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग इज लेस देन दीज टू एंड द नेम आर सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s. अब तो ये आपको आ गया होगा आसानी से. नाउ दीज टू कंबाइन टू फॉर्म वन बॉन्डिंग एंड अनदर वन एंटी बॉन्डिंग. क्लियर? इट्स नेम इज सिग्मा 2s and here its name is sigma star 2s. Clear? Now these six, so 6 atomic orbitals combines to form 6 molecular orbital, and out of 6 molecular orbital 3 are bonding and 3 are anti-bonding. इतना तो सबको पता है. But out of 3 bonding, 1 is sigma and 2 are pi. जो 3 bonding बनेंगे उसमें से एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड दीज 3 आर नॉट इन द सेम एक्सिस. एक ही एक्सिस में नहीं होते. एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस एंड एक जेड एक्सिस. एंड इफ वी टेक जेड एज एन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर हम जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माने, so 2pz combine to form sigma bond because they are combining internuclear axis. Internuclear axis में हमारी head on head overlapping होती है तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनता है. तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में 2pz कंबाइन हो रहा है, सो 2pz फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. बट 2px एंड 2py दे आर परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो वो हमारे क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड ड्यू टू लेटरल ओवरलैपिंग. तो आउट ऑफ 2px, 2py, 2pz फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, whereas 2px एंड 2py फॉर्म पाई बॉन्ड. क्लियर? इतना समझ में आया? नाउ जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको सेपरेटली आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कैसे ड्रॉ करेंगे. हेयर 3 2p ऑफ फर्स्ट बोरॉन, हेयर 3 2p ऑफ सेकंड बोरॉन, 3 2p ऑफ सेकंड बोरॉन. नाउ like this and this. Now if I write the name, these two are pi 2px, pi 2py. These two have comparable energy. इन दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी. सिग्मा 2pz. क्लियर? 2pz हमारा क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. बट 2px और 2py हमारे क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड. हेयर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz. क्लियर? सो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. नाउ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. If we talk about boron, in boron the electronic configuration, जो electronic configuration होगा क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p1. Clear? 1s2, 2s2 and 2p1. Now filling of electron, total कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है. So I have to fill 10 electrons in molecular orbital. So 10 electrons fill करेंगे. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Clear? मैंने यहाँ पे पेयरिंग नहीं की. Why? Because of Hund's rule of maximum multiplicity. क्योंकि Hund's rule कहता है जब आपके ऑर्बिटल्स डीजनरेट होंगे, these are degenerate molecular orbitals. So because we have degenerate molecular orbital, तो यहाँ पे filling of electron किस वे में होगी? फर्स्ट सिंगली फिल होंगे एंड देन यहाँ पे पेयरिंग होगी. So this is according to Hund's rule of maximum multiplicity. And ये मैं क्यों ड्रॉ कर रही हूँ फ्रॉम बॉटम टू टॉप? समझ में आया आपको? Because the energy of 1s is less than that of 2s and energy of 2s is less than that of 2p. तो मैं increasing energy में molecular orbital diagram कर रही हूँ. Draw. If you want to draw 1s 2s 2p, no problem. ठीक है? But just यहाँ पे एक arrow draw कीजिएगा जो कि indicate करे that energy is increasing downward. Clear? This shows that 1s
is 1s is present at lower energy state than 2s, 2s is present in lower energy state than 2p. ये ऐसे शो कर रहा है. बट अगर आपको अनकंफर्टेबल है ऐसे ड्रॉ करना, यू कैन ड्रॉ 1s 2s 2p, बट सिंपली एट द साइड ड्रॉ लाइक दिस एरो, that down the group energy increases. Clear beta? Now if I write the electronic configuration of boron, अगर मैं boron का electronic configuration लिखती हूँ boron molecule का, so it is sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px1 is equals to pi 2py1. Clear? Why I have written equals to here? Because these two have comparable energy. That's why I have written equals to here. Otherwise it is sigma 1s2 की energy कम है इससे, इसकी एनर्जी कम है इससे, इसकी एनर्जी कम है इससे, और इन दोनों की एनर्जी से इसकी एनर्जी कम है, बट इन दोनों की एनर्जी क्या है? कंपैरेबल. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर इक्वल टू. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ B2. In this way you can write the electronic configuration of C2 and N2. C2 and N2. Clear? But if you see the molecular orbital diagram of O2, F2 and Ne2, अगर आप O2, F2 और Ne2 का molecular orbital diagram देखते हो, उनके molecular orbital diagram में थोड़े से changes होते हैं. So now we will study that what are those changes. So here I draw the molecular orbital diagram of N2 and here I draw the molecular orbital diagram of O2. Clear? मैं 1s ड्रॉ नहीं करूंगी क्योंकि आई थिंक 1s आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने 1s ड्रॉ करना है. क्लियर? सो आई डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम 2s, बट याद रखना दैट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्टार्ट फ्रॉम 1s बिकॉज अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है? सो N2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s 1s2 2s2 and 2p3. Clear? This is of second nitrogen, 2p3 and 2s2. Clear? And the electronic configuration of oxygen is 1s2 2s2 2p4. So I skip 1s here, 1s मैं skip कर रही हूँ यहाँ पे, 2s and 2p, 2s2 and 2p4. Similarly 2s2 and 2p4. Clear? Now according to जो अभी तक हमने पढ़ा है, according to that this combines to form one bonding and one anti-bonding. Sigma 2s, sigma star 2s. Here it forms pi 2px, pi 2py, and then sigma 2pz. But one thing keep in your mind बेटा, इन दोनों की एनर्जी इनसे कम होगी. मीन्स जिस लेवल पे आपने ये ड्रॉ किए हैं ये दोनों उससे नीचे लेवल पे ही रहेंगे. एंड pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz. Clear? And if I fill the electron, how many electrons are there? आपके 1s में 2 होंगे. ठीक है? देन आपका मीन्स टोटल नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हमारे नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 4 5 6 7. 7 मीन्स टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स. आउट ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए. देन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Clear? Now if I draw the molecular orbital diagram of oxygen, it is
sigma 1s, sorry, sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz, pi 2px, pi 2py, pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz. Clear? And if I count the number of electron in one oxygen, the number of electron in one oxygen are 8, so total 16. Out of 16, 4 will go here, sigma 1s2, sigma star 1s2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Then कुछ डिफरेंस पता चल रहा है आपको इसमें? मैंने आप लोगों से कहा था that in case of oxygen, chlorine and neon we have little bit difference. दिख रहा है कोई डिफरेंस आपको इसमें? देखिए ध्यान से. Is any differences visible to you? Yes, the difference is here. Here sigma 2pz has less energy than pi 2px and pi 2py. Here sigma 2pz has more energy than these two. Clear? Now sigma bond क्या होता है? Sigma bond is more stable than the pi bond. And stability means stability अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम. तो यहाँ एनर्जी ज्यादा क्यों है? एनर्जी तो कम होनी चाहिए. Clear? Sigma bond means more stability as compared to pi bond. More stability means less energy, and if less energy, then it should come first. Then why it shouldn't come first here? नाइट्रोजन तक ये पहले क्यों नहीं आ रहा है? नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसका जो रीजन है वो क्या है बेटा? ध्यान से सुनना. अप टू नाइट्रोजन the energy difference between 2s and 2p is very very less. up to नाइट्रोजन जो 2s और 2p ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? बहुत कम होता है. बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी डिफरेंस जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो बहुत क्लोज आ जाते हैं. बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी डिफरेंस जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे बनते हैं वो बहुत क्लोज आ जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ वेरी क्लोजनेस, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिपल्शन बिटवीन सिग्मा स्टार 2s एंड सिग्मा 2pz. ये इतने क्लोज आ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है? रिपल्शन. और उस रिपल्शन की वजह से ये जो सिग्मा स्टार 2s होता है ये सिग्मा 2pz को कहाँ मूव करा देता है? इसके ऊपर. टू रिड्यूस द रिपल्शन. आया समझ में? दैट अप टू नाइट्रोजन तक क्या होता है? अप टू नाइट्रोजन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 2p इज वेरी लेस. Due to less energy difference, the molecular orbital comes very close to each other. Molecular orbitals बहुत close आ जाते हैं एक दूसरे के, and because of that, there is a very strong repulsion between sigma star 2s and sigma 2pz, जिससे sigma star 2s क्या करता है? sigma 2pz को कहाँ move करा देता है? Upward. And because of this, sigma 2pz here. But वो case यहाँ नहीं होता है because there is a much difference between the 2s and the 2p energy level in case of oxygen and fluorine. इसलिए ये जहाँ पे बना होता है ये वहीं पे रहता है, ये इसको यहाँ से ऊपर नहीं भेजता. क्लियर बेटा? इतना क्लियर हुआ? ठीक है. बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग सेम, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे O2 का, सो इट इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, then sigma 2s2, sigma star 2s2. In nitrogen also sigma 2s2, sigma star 2s2. But in nitrogen अब आप क्या लिखोगे? pi 2px 2 is equals to pi 2py 2. But यहाँ आप क्या लिखेंगे? sigma 2pz 2. And then you write
pi 2p x2 is equals to pi 2p y2. क्लियर? इतना क्लियर हुआ? So why 2pz is downward here in oxygen and fluorine, and why it is upward? होना कहाँ चाहिए था? Downward, because sigma is more stable as compared to pi, but because of very less energy difference between 2s and 2p, यहाँ पे molecular orbitals बहुत close आ जाते हैं, as a result of which it moves upward. Clear beta? I hope it is clear to you. So, what is your homework? You have to draw the molecular orbital diagram of Be2. Then you have to draw the molecular orbital diagram of C2. And you have to draw the molecular orbital diagram of F2. आपने इन तीनों के molecular orbital diagrams draw करने हैं और आपने मुझे show करना है that I know मुझे पता चल पाए that you understand the concept or not beta. Clear? So you have to draw the molecular orbital diagram of Be2, C2 and F2. And if there is any query, you may ask without any hesitation beta. कोई भी query है आप without hesitation पूछ सकते हो. So that's all for today. In the next video हम क्या पढ़ेंगे? That how molecular orbital theory explain the relative stability, the relative strength of different molecules, relative bond strength, how it determine the magnetic behavior, whether the substance is paramagnetic or diamagnetic. मतलब ये सारी चीजें कैसे एक magnetic molecular orbital diagram बताता है, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? Next video में.